नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा, 3 गिरफ्तार, 65 लाख रुपए की हुई थी लूट। झारखंड की राजधानी रांची मंडार प्रखंड में ज्वेलरी शॉप में हुई लूटकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने इस संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बता दें कि कुल 65 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी की लूट हुई थी। गौरतलब है कि लूट की यह घटना 11 फरवरी को हुई थी। लूटपाट करते 3 लोगों का फुटेज भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। मंडार के शंकर ज्वेलरी में हुई थी लूट। बता दें कि मंडार के मिशन चौक स्थित शंकर ज्वेलरी में तकरीबन 65 लाख रुपए की लूट हुई थी। बैंक सवार 3 बदमाशों ने हथियार के बल पर दुकान में लूटपाट की थी। इसका सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आया था, जिसमें दिखा कि 3 लोग बाइक पर सवार होकर दुकान में रुके। उसमें से 2 लोग दुकान के भीतर घुसे, चमचे के बल पर दुकान में मौजूद लोगों को बंधक बनाया। केस और ज्वेलरी लूट कर चलते बने। गौरतलब है कि बदमाशों ने महज 6 मिनट में पूरी दुकान खाली कर दी थी। इस दौरान दुकानदार को धमकाते हुए बदमाशों की आवाज भी साफ सुनी जा सकती थी। पिता ने मारा, भाइयों ने ईंट बांध कुएं में फेंकी लाश। लड़की को मिली प्यार की खौफनाक सजा। चक्रधरपुर के पोटका में हॉरर क्लीनिंग की घटना सामने आई है। रेल कर्मी पिता ने हत्या के बाद अपने 2 बेटे के साथ मिलकर 20 साल की बेटी की लाश को कुएं में फेंक डाला था। इसकी वजह यह थी कि युवती किसी से प्रेम करती थी और पिता ने वीडियो कॉल पर प्रेमी से बातचीत करते सुन लिया था। पुलिस ने रेल कर्मी पिता मो मुस्तफा अहमद और उसके 2 बेटे शेख मो बकास तथा मो साद को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय जूट महोत्सव में बोले मंत्री आलमगीर आलम, जूट की फैक्ट्री से रुकेगा पलायन, लोगों को मिलेगा रोजगार। राष्ट्रीय जूट महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने रानी ज्योति मरियम स्टेडियम में किया। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि झारखंड में विशेषकर संस्थान प्रांगण के इलाके में कोई उद्योग नहीं है। सिर्फ पत्थर की खदान को छोड़कर रोजगार का कोई साधन नहीं है। रोजी रोजगार के लिए स्थानीय लोग बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। जूट का मिल पाकुड़ में लगाया जाए ताकि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार मिल सके। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और JSLPS के अधिकारियों से बात की। परिवर्तन लाने के दिशा में काम शुरू हो रहा है। जूट की फैक्ट्री बैठाकर स्थानीय लोगों को रोजगार देने का काम होगा। चोर उचके नहीं, झारखंड के पंचायत सेवक है, लाठीचार्ज पर विफल बाबूलाल। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोगों पर लाठीचार्ज की घटना तूल पकड़ती जा रही है। अब बीजेपी ने घटना की निंदा करते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिन लोगों पर लाठीचार्ज किया गया वे लोग चोर उचके नहीं हैं। उन्होंने सीएम हेमंत को तानाशाह कहते हुए घटना की निंदा की है। दरअसल सोमवार को पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग अपनी 5 सूत्री मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास का घेरावा करने निकले थे, लेकिन उन्हें राज्य भवन के पास रोक लिया गया। पुलिस के साथ भिड़े पंचायत सेवक। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोगों को जब राज्य भवन के पास रोका गया तो उनकी पुलिस के साथ झड़प हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तस्वीरों में दिखता है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा कर पीटा। काफी देर तक राज्य भवन के आसपास इलाके में अफरा तफरी दिखी। घटना में आधा दर्जन पुलिसकर्मी और पंचायत सेवक घायल हो गए। झारखंड के इन IAS अधिकारियों को तोहफे के रूप में मिले शराब से लेकर फ्लैट तक, ऐसा हुआ खुलासा। झारखंड सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों को तोहफे के तौर पर शराब की बोतल से लेकर फ्लैट तक मिले हैं। भारत सरकार के कर्मी प्रशासनिक सुधार विभाग को जनवरी 2023 में दिए गए आंचल संपत्ति के विस्तृत ब्यौरे में संबंधित अधिकारियों ने इसका उल्लेख किया है। मिसाल के तौर पर राजधानी के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि उन्हें उनके मित्र से गिफ्ट के रूप में शराब की बोतल भी मिली है। वही परिजनों और मित्रों से आईफोन व कैमरे की तोहफे के तौर पर मिले हैं। रांची के पूर्व उपायुक्त राय मोहिम्मद रे को गिफ्ट में सोने और हीरे के आभूषण, लैपटॉप और कैमरे मिला है। जामताड़ा के DC फैज अहमद की पत्नी को मायके से गिफ्ट में फ्लैट मिला है। इकलौते बेटे की मौत पर मां मौसी, नाना और नानी ने खाया जहर, हालत गंभीर। बीमार बच्चे की मौत
से दुखी उसकी माँ, मौसी और नाना नानी ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के दामकड़ा बरवा की है। जहर खाने से बच्चे के नाना 45 वर्षीय टीमन महतो, 40 वर्षीय नाना दुकनी देवी, 26 वर्षीय माँ गीता देवी और 18 वर्षीय मौसी संगीता कुमारी की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद इन चारों का इलाज के लिए धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के इकलौते बच्चे की मौत से आहत थे। घटना के बारे में बताया जाता है कि गीता अपने 7 महीने के बच्चे के साथ मायके में ही रहती थी। बच्चे की तबीयत खराब थी, इसका इलाज करवाया जा रहा था। सोमवार की रात बच्चे की मौत हो गई। यह बच्चा इस खानदान का इकलौता लड़का था। बच्चे की मौसी से आहत इस परिवार के सभी 4 सदस्यों ने मंगलवार की सुबह जहर खाकर जान देने की कोशिश की। घटना के बाद सभी को धनबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाया गया। झारखंड में मंडी खुलते ही कृषि बाजार शुल्क प्रभावी ऐसे हो गई वसूली। झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2022 का गजट प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही यह अधिनियम राज्य में लागू हो गया है। अब बाजार समिति के माध्यम से होने वाले कारोबार में बाजार शुल्क भी लगेगा। इसके अनुसार नष्ट होने वाले उत्पाद पर 1 और नहीं नष्ट होने वाले उत्पादों पर 2% तक की दर से बाजार शुल्क लगेगा। यह शुल्क बाजार समिति प्रांगण या उप प्रांगण में होने वाले कारोबार पर लगेगा। बाजार शुल्क बाजार समिति वसूलेगी। बाजार समिति में इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफार्म में बाजार शुल्क नहीं लगेगा। उत्पादों में शेष उपभोक्ता शुल्क आदि लगाया जाता है। बाजार शुल्क भुगतान की जिम्मेदारी कमीशन एजेंट की होगी। यह क्रेता से बाजार शुल्क वसूल कर बाजार समिति में जमा करेगा। बाजार समिति में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रवेश शुल्क लगाया जाएगा।